हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बातें करने वाले हैं। वो 3 बातें जो कि आपको वाकई में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक पूर्ण होंगी। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, पहली चीज़ क्या तरीका होना चाहिए, कौन से पेन यूज़ करने चाहिए या किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ इस चैनल पर। आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, क्या करना है अब इस टाइम आपके दिमाग में जो सबसे पहला टॉपिक चल रहा है वो है क्या करना है। अब आप इस टाइम क्या कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बात तय है। ठीक है, अब कैसे करना है ये भी जरूरी है और क्यों करना है ये बातें हैं। ठीक है, अरे यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं बोर्ड एग्जाम में, मेरे तो आगे पापा ने बिजनेस सेट कर दिया है, मैं तो वो कर लूंगा। ये तुम्हारे क्यों करना है का जवाब। कैसे करना है, क्योंकि भाई तुमको अपना फ्यूचर खुद बनाना है, तुमको अपनी सफलता के झंडे खुद ही गाड़ने हैं, तो जाहिर सी बात है जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, आपका इस टाइम बहुत ही कम टाइम बचा है, 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बात करते हैं उन बच्चों की। ठीक है, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो बोर्ड एग्जाम में कॉपी करना फुल कैसे करना चाहते हो, तो पहली चीज उनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उनको ज्यादा तैयार करो और कौन से जिनके ज्यादा नंबर मिले, यानी कि फुल मार्क्स मिले। ठीक है, जिनके ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, जैसे कि इंपॉर्टेंट में 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 10, 5, 8 इन वाले क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा इन पर मेहनत करें, क्योंकि इतना ही टाइम आप इस 10 वाले को, 8 वाले को, 5 वाले को दोगे और उतना ही 2 नंबर वाले को, 3 नंबर वाले को दोगे। ठीक है, इनको टाइम दो लेकिन एक समय के अनुसार, लेकिन अभी जो आपको जरूरत है वो है इनकी। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले मेरे इसका जवाब है अब क्या करना है। अब यही करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ज्यादा नंबर के टॉपिक हैं, उनको उठाओ, उनको तैयार करो। ठीक है, उसके बाद कैसे करना है, एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कितना भी बड़ा मिलियनर हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, वो हमेशा अपना टाइम टेबल बनाता है। ठीक है, हम और आप देखते रहते हैं, कोई आईएएस बनाए, पीसीएस बनाए, तो वो बंदा अपना टाइम शेयर करता है कि मैं इतने बजे से उठता था, मैं 12-12 घंटे पढ़ता था, मैं 13-13 घंटे पढ़ता था, मैं 14-14 घंटे पढ़ता था। आपने देखो वीडियोस यूट्यूब पर एक से एक मोटिवेशनल है, वो अपना टाइमिंग बताते हैं। बड़े बड़े मिलियनर, अभी अडानी साहब ने भी अपना इंटरव्यू दिया था आपकी अदालत में, उन्होंने भी बताया कि भाई मैं कैसे कैसे मेहनत करता था, मैंने कैसे कैसे चीज़ों को हासिल किया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। जितना कम सोओगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, जितना कम सोओगे उतना अच्छा स्कोर। भाई पूरे साल कितना सोए मैटर नहीं करता, कितना कहाँ टाइम बर्बाद करा, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को दिमाग में से निकाल दो। जितना जल्दी दिमाग में से निकाल दोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर। ठीक है, तो इसमें जितना हो सके टाइम को मैनेज करना सीखो। जैसे कि अभी टाइम हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट को हमको करना है, कम से कम कुछ नहीं, तो हमको हर एक सब्जेक्ट को 3 घंटा देना पड़ेगा। 3 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को, 1 सब्जेक्ट आराम से 3 घंटा होना चाहिए। 3 आवर्स दोगे तभी जाकर उस सब्जेक्ट पर अब से पकड़ बना पाओगे, अगर अब से करना चाहते हो तो। मैंने हर वीडियो में बताता हूं, और खास करके इस टाइम प्रीवियस पेपर पर ध्यान दो। जितने भी आपके 3 साल के प्रीवियस पेपर हैं उन पर ध्यान दो। ठीक है, इन चीजों से तैयारी करोगे तो ये वाला डाउट है ना कैसे करना है, ये माइंड से निकल जाएगा। कैसे करना है मैंने आपको बताया, टाइम मैनेज करो। 3 घंटे कम से कम 3 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को दो। 3 पंजे 15 घंटे हो गए। मैं तो आता ना था 3 पंजे 15, क्या मैंने गलत बोला? नहीं ना, तो 3 पंजे 15 घंटे सिर्फ पढ़ने के लिए देने हैं। उसके बाद का जो टाइमिंग है, उसका बाद का जो टाइमिंग है वो अपना सोने में और जैसे भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्रिक्स। अब इसमें ट्रिक क्या आजमानी है? सबसे पहली चीज,
जब आप, ये तो रहा हमारा वो चीजें जो कि हमको पेपर देने से पहले चीजें करनी है। अब पेपर देने जाएंगे उस दिन की चीजें। जब आपको कॉपी को खोलोगे, जो भी इसमें आए, जिस तरीके से आपकी एंट्री हो उसमें रोल नंबर, ठीक है, नाम नहीं आता, रोल नंबर आता है, IFSC कोड वगैरह आएगा, वो सब उसमें अपना डाल देना। उसके बाद आपका आएगा लिखने की बारी। बहुत से बच्चों के मन में भी क्वेश्चन आया, एक बच्चे का कॉल आया और कुछ बच्चों को मैसेज भी आया कि सर पेन जो है कौन से लेके जाएं, सिर्फ ब्लू पेन से लिख दें या ब्लैक पेन से लिखें? सर जैसे हम क्वेश्चन डालते हैं, मैथ में क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, मैथ का है, सिर्फ हमने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन 1 है और इसका आंसर ये है, तो हमने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया। क्या हम हिंदी के पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन को क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर को आंसर लिख सकते हैं? या हमको यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखना है? सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है, प्रश्न उत्तर। हिंदी के पेपर में इतना याद रखना, जब भी प्रश्न करो तो प्रश्न और उत्तर ही लिखना, क्वेश्चन आंसर मत कर देना, क्योंकि कोई कोई एग्जामिनर इतना सनकी होता है कि वो आपके इन्हीं चीज पर नंबर कट कर देगा। अगर 5 नंबर का टॉपिक है तो 2 नंबर तो कम से कम काट ही देगा आपके, सिर्फ इस छोटी सी गलती पर। तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें, ठीक है। और जितना भी यूज करना है वो सिर्फ ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन, ठीक है। ये नहीं कि येलो ले लिया या फिर हमने भाई ग्रीन ले लिया, ठीक है, तो या फिर हमने रेड ले लिया। ऐसे पेन को यूज मत करना। फिर कह रहा हूं, कुछ बच्चे हड़बड़ी में ऐसा करते हैं, और जो 12वीं के पेपर देने वाले हैं उन्होंने तो 10th के पेपर दिए नहीं, वो तो प्रमोट हुए, ये बात सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया भाई ज्यादा नंबर के टॉपिक हैं, उन पर फोकस करना है, जितना हो सके लिखने का सही तरीका होना चाहिए, टाइमिंग मैनेज करना आनी चाहिए, ठीक है। और ट्रिक्स का तो यही है कि जितना हो सके साफ सुंदर लिखें और किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, वो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। कुछ ना कुछ उससे संबंधित लिखा है, ऐसा नहीं है कि तुमको उससे संबंधित कुछ नहीं पता होगा। देखो हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं ये मेरा मानना है कि अगर हम स्टूडेंट हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है ना, वहाँ हम अकेले 5 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। यहाँ एक देखो फिजिक्स का टीचर सिर्फ आपको फिजिक्स ही पढ़ाने आएगा, हिंदी का टीचर आपको सिर्फ हिंदी पढ़ाने आएगा, वो अदर क्लास में भी वही पढ़ाएगा, अदर क्लासेस में भी वो वही पढ़ाएगा, आपके लेवल की जितनी भी क्लासेस होंगी। ये नहीं है कि 12th में फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिर उसी में जो है इंग्लिश पढ़ा रहा है, या उसी में फिर मैथ पढ़ा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, अकेला ही बंदा, अकेला ही टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो पढ़ा नहीं रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो रट्टा मार रहा है, पेज और पेन लेकर आपको बताने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं। वो क्या कर रहा है? वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे वीडियो से, ऐसे टीचरों से दूर रहें, ठीक है। तो यही मानना है मेरा। और जितनी भी चीजें हैं खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। एग्जामिनर सामने वाला बेवकूफ नहीं है, तो जितना भी हो सके शुरुआत से 8 पेज तो बेटा ऐसे लिखो कि एग्जामिनर आकर्षित हो जाए, एग्जामिनर खुश हो जाए, भाई बंदा बढ़िया है ये, ठीक है, नंबर दे दो इसको पूरे। और हिंदी के पेपर में खास करके याद रखना, प्रश्न और उत्तर ही लिखना है, क्वेश्चन आंसर मत कराना, ठीक है। तो ऐसी ही प्यारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी एक बच्चे के नए डाउट्स के साथ या फिर एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।